कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो रूह को छू जाती हैं और एक ऐसी ही आवाज़ थी मोहम्मद रफ़ी साहब की। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि एक ज़िद्दी फिल्म निर्माता ने अपने घमंड में आकर ऐसा फैसला लिया जिससे बॉलीवुड का एक सदाबहार गाना लगभग बनते बनते रह जाता। जी हाँ, एक सुपरहिट गाना जिसे रफ़ी साहब की आवाज़ से दूर रखने की पुरजोर कोशिश की गई थी, मगर कहते हैं ना, कुछ आवाज़ों का कोई विकल्प नहीं होता। और तब इस गीत के संगीतकार ने साफ कह दिया, या तो ये गाना मोहम्मद रफ़ी गाएंगे या फिर ये गाना बनेगा ही नहीं। आखिर कौन था वो निर्माता जिसने रफ़ी साहब को रोकना चाहा? कौन था वो संगीतकार जिसने निर्माता के सामने ऐसा कड़ा स्टैंड लिया? और कौन सा था वो सदाबहार गीत जिसे हम आज भी सुनते हैं, गुनगुनाते हैं और अपनी यादों में संजोते हैं? आज की वीडियो में हम इसी दिलचस्प किस्से को आपके सामने रखने जा रहे हैं। दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट और आप देख रहे हैं अब्दुल्ला उर्दू शायरी। दोस्तों, साल था 1957 और बॉलीवुड में एक ऐसी फिल्म आई जिसने संगीत की दुनिया में इतिहास रच दिया। नाम था नया दौर। दिलीप कुमार और वैजयंतीमाला की सुपर हिट जोड़ी ने बड़े पर्दे पर कमाल कर दिखाया, तो रफ़ी साहब की जादुई आवाज ने संगीत प्रेमियों के दिलों को छू लिया। जब ऐसे चिकने चेहरे तो कैसे न नजर फिसले। नया दौर की सफलता से निर्माता B.R. चोपड़ा बेहद खुश थे, लेकिन इसी खुशी के बीच उन्होंने रफ़ी साहब के सामने एक अजीब और चौंकाने वाला प्रस्ताव रख दिया। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार। चोपड़ा साहब ने कहा, रफ़ी, चलो एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तुम सिर्फ मेरे फिल्मों के लिए गाने गाओ, दूसरे बैनर की फिल्मों में तुम्हें गाने की कोई ज़रूरत नहीं। जितनी रकम चाहो ले लो, लेकिन आवाज़ सिर्फ मेरे बैनर की फिल्मों के लिए ही होनी चाहिए। ये सुनकर रफ़ी साहब एकदम हैरान रह गए। उन्होंने बड़ी विनम्रता और नरमी से जवाब दिया, चोपड़ा साहब, पैसों की बात नहीं है, मेरी आवाज़ तो आम लोगों की अमानत है। मैं हर गाना अच्छा गाना गाना चाहता हूँ, आपके लिए हमेशा तैयार हूँ, लेकिन दूसरों के लिए भी गाता रहूँगा। रफ़ी साहब की इस ईमानदारी ने B.R. चोपड़ा का दिल दुखा दिया। उनका ईगो आहत हो गया और वो गुस्से में बोले, ठीक है रफ़ी, देख लेना, मैं इस इंडस्ट्री में एक नया रफ़ी खड़ा करके दिखा दूंगा। दोस्तों, रफ़ी साहब से नाराज होकर B.R. चोपड़ा साहब ने एक नई आवाज़ तलाशनी शुरू कर दी। उन्होंने अपना पूरा ध्यान एक उभरते हुए गायक महेंद्र कपूर पर लगा दिया। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, जिस आवाज़ को चोपड़ा साहब रफ़ी साहब की जगह लाना चाहते थे, वही महेंद्र कपूर दिल से रफ़ी साहब को अपना उस्ताद मानते थे। वो न सिर्फ उनकी इज्जत करते थे, बल्कि उनकी आवाज़ को आदर्श भी मानते थे। इधर संगीतकार रवि, जो चोपड़ा साहब के सबसे पसंदीदा म्यूजिक डायरेक्टर थे, उनकी हालत तो और भी अजीब थी। जब भी रफ़ी साहब कोई धुन बनाते, उनके दिल में सिर्फ और सिर्फ रफ़ी साहब की आवाज़ गूंजती। लेकिन चोपड़ा साहब की जिद और अहंकार के आगे मजबूर होकर उन गानों को महेंद्र कपूर से ही रिकॉर्ड करवाना पड़ता था। संगीतकार रवि के दिल में एक ठीस उठती थी कि वो अपने मन के मुताबिक रफ़ी साहब से गाना नहीं गवा पा रहे थे। उनका मन अंदर ही अंदर बेचैन था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि फिल्म की भागदौड़ तो निर्माता के हाथ में थी। दोस्तों, समय का पहिया घूमता रहा और देखते ही देखते फिल्म इंडस्ट्री में एक और यादगार फिल्म बनने की तैयारी शुरू हो गई। साल था 1965। फिल्म थी वक्त। निर्माता B.R. चोपड़ा अब भी अपनी जिद पर अड़े हुए थे। उनका मिशन था महेंद्र कपूर। महेंद्र कपूर की आवाज़ को पूरी तरह मोहम्मद रफ़ी की जगह स्थापित करना। लेकिन इस बार संगीतकार रवि साहब ने भी एक बड़ा फैसला मन ही मन कर लिया था। उन्होंने 2 गाने महेंद्र कपूर से रिकॉर्ड करवा लिए। दिल के सहारे कैसे प्यार करें। पर जब फिल्म की टाइटल सॉन्ग की बात आई तो रवि साहब ने हिम्मत जुटाकर चोपड़ा साहब के सामने साफ साफ शब्दों में कह दिया, चोपड़ा साहब, इस गाने की आत्मा सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है। मैं इस गीत को उनके अलावा किसी और गायक की आवाज़ में सोच भी नहीं सकता। या तो ये गाना रफ़ी साहब ही गाएंगे या फिर ये गाना नहीं बनेगा।
दोस्तों, वो गीत जिसे संगीतकार रफ़ी साहब ने अपनी जिद से मोहम्मद रफ़ी के नाम कर दिया था, लिखा था प्रसिद्ध शायर साहिर लुधियानवी ने। साहिर साहब ने इस गीत में वक्त को एक जिंदा किरदार की तरह पेश किया था, मानो वक्त खुद अपनी कहानी सुना रहा हो। जब संगीतकार रवि ने पहली बार इस गाने की धुन चोपड़ा साहब को सुनाई तो वो पूरी तरह स्तब्ध रह गए। उन्हें तुरंत महसूस हो गया कि ये सिर्फ एक गीत नहीं है, ये तो एक एहसास है, एक एहसास जिसे सिर्फ मोहम्मद रफ़ी ही अपनी आवाज़ दे सकते हैं। पहली बार चोपड़ा साहब का दिल उनके अहंकार से बड़ा हो गया। उन्होंने अपने ईगो को एक तरफ रखकर फैसला लिया कि अब वो खुद रफ़ी साहब को मनाएंगे। उन्होंने संगीतकार रवि साहब के हाथों मोहम्मद रफ़ी के पास एक ब्लैंक चेक भिजवाया और साथ में पैगाम भेजा, इस चेक में अपनी जितनी रकम चाहे भर ले, मगर ये गीत सिर्फ और सिर्फ आप ही गाएंगे। जब रवि साहब BR चोपड़ा का प्रस्ताव लेकर मोहम्मद रफ़ी साहब के पास पहुंचे, तब रफ़ी साहब ने BR चोपड़ा के भेजे उस ब्लैंक चेक को देखा और बड़ी ही सादगी से मुस्कुराते हुए कहा, मेरी आवाज़ को कृपया पैसों में ना तोलें। मेरी आवाज़ हर उस शख्स के लिए है जिसके दिल में संगीत के लिए थोड़ा भी प्यार है। मैं सिर्फ उतनी ही फीस लूँगा जितनी मैं हमेशा लेता हूँ। रवि साहब ये सुनकर भावुक हो गए। आखिर रफ़ी साहब ने अपनी आवाज़ में गीत रिकॉर्ड किया। वक्त से दिन और रात वक्त। और जब BR चोपड़ा ने पहली बार वक्त फिल्म का वो गीत सुना तो वो भावुक होकर बोले, मैं गलत था। मोहम्मद रफ़ी जैसी आवाज़ एक बार ही इस दुनिया में आती है। रफ़ी साहब की आवाज़ का ना कोई मुकाबला है, ना कभी होगा। दोस्तों, ये वो दिन था जब BR चोपड़ा साहब ने खुद स्वीकार किया कि चाहे लाख कोशिश कर लें, लेकिन दूसरा रफ़ी पैदा नहीं किया जा सकता। वक्त ने उन्हें दिखा दिया था कि कुछ आवाज़ें अनमोल होती हैं। तो दोस्तों, ये था आज का किस्सा। आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही मोहम्मद रफ़ी साहब से जुड़ी कुछ खास कहानी को लेकर। तब तक आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बेहद ही ज़रूरी है। हम उम्मीद करते हैं आपका साथ यूं ही बना रहेगा। दीजिए अब्दुल्ला उर्दू शायरी को इजाज़त। नमस्कार, आदाब, शब बखैर।